नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। एक पेड़ से लेकर जो लकड़ी की माप जहां जहां होती है, फाइनली एक दरवाजे तक में जितनी माप आती है, पूरी जानकारी के साथ आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप यदि अब तक लकड़ी के मापी में बहुत एक सवालों के साथ घिरे हुए हैं तो लाजमी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको एक लकड़ी की मापी की बेहतर जानकारी, सेटिस्फेक्शन युक्त, जिसमें आपका मन संतुष्ट जरूर होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सर्च करते हैं कि लकड़ी को कैसे मापे CFT में। यही CFT का मतलब क्या होता है ये समझ जाए। CFT, C मतलब क्यूब, FT मतलब फिट, यानी किसी चीज को फिट में माप के क्यूब कर दिए। ये एक मापन है। फिट में कैसे मापे, आप इंच में भी माप सकते थे, लेकिन सारी व्यापार फिट में होती है, इसलिए फॉर्मूला को डिजाइन किया गया है। एक लकड़ी का शेप जो होता है बेलनाकार होता है, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आर की वैल्यू आप आसानी से नहीं माप सकते, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब तक लकड़ी को काटेंगे नहीं तब तक इसकी आर को आप नहीं माप सकते। यहाँ से सेंटर से लेके आर किनारे तक की मापी को रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन वो चीज थोड़ा यूज में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे अक्सर लपेट की माप करते हैं, नहीं कि इसकी परिमिति नापते हैं। आरी परिस जो एक राउंड होता है, तो वृत्त की परिमिति क्या होता है, जैसे कि आपको पता है सी बराबर यानी कि सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर होता है। यहाँ पे अब आर की मान तो आप फाइंड कर सकते हैं, इसलिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2 पाई हो जाएगा। अब यहीं से फॉर्मूला इसकी होती है प्रूफ। यहाँ पे पाई की जगह पे आप रखते, पाई की जगह पे पाई रहेगा, आर की जगह पे ये मान रखे C/2 पाई इंटू, चूंकि ये स्क्वायर है, C/2 पाई 2 बार में लिख देंगे, और इंटू एच। अब पाई से पाई खत्म हो गया, अब इसको आप लिखेंगे तो C²H/2×4 पाई होगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला यहाँ तक, इससे बेसिक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक रुख मोड़ लेता है फॉर्मूला, क्योंकि पाई की मान यहाँ पे 4 लोग मान के चलते हैं, और पूरे व्यापार में यही फॉर्मूला चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, कई एक पढ़े लिखे लोग, कई नहीं भी पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए ये डिजाइन किया गया एक ऐसा मान जो कहीं से लगभग खरीद पे भी वही मान फॉर्मूला लगेगा, बिक्री पे भी किसी कोई घाटा लगने वाला नहीं है। इसी मान से खरीद बिक्री सारी चीज यही चलने लगा। ऐसे इसमें कई एक लॉजिक है जिस पे अभी चर्चा करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कई एक वीडियो है, या फिर सर्च करके देख सकते हैं, उसमें देखेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली फॉर्मूला दोस्तों होता है C²H/16। जैसे कि मान लें कि एक लकड़ी है हमारे पास, इसकी माप यहाँ पे 48 इंच में हमने इसका क्या होता है, राउंड को मापा है, सरकमफ्रेंस को। तो यानी कि 4-4 फीट का है, तो इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं, इसको फीट में लिख दिए, तीनों को फीट में लिखना होगा। 7 फीट हाइट है इसका। ओके, अब इसको कटाइएगा तो ये 4×4 = 16, 4 से 4 खत्म हो गया, बच गया 7 फीट क्यूब। ये तो ऐसे आ गया। लेकिन इंच में के लिए ये फॉर्मूला डिजाइन किया गया, जो अक्सर आपके मन में अभी भी आ रहा होगा। तो 48 इंच इसको करते हैं, 48 इंच इंटू 48 इंच, ठीक है। अब इंटू हाइट क्या है, 7 है, ये फीट में ही छोड़ दिए, इसको इसको इंच में बदले। इसको भी यदि आप इंच में बदलेंगे तो भाग ज्यादा से देना होगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिलहाल यहाँ पे 2 को आपने इंच में बदला है तो 16 तो रहेगा ही, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है। और दोनों को इंच में बदला है, इसको फिर फीट में बदलिए 12, इसको फीट में बदलिए 12। आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों को इंच में बदला है तो दोनों को फीट में बदलिए, ये तो फीट में है ही। अब आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, फीट क्यूब में आएगा, क्योंकि अब सबको फीट में मैंने यहाँ पे बैलेंस कर लिया है। तो 7 आ रहा है इस प्रकार से भी। ठीक है दोस्तों, अब यदि चाह रहे कि आप तीनों को इंच में बदल देना, तो मान लीजिए तीनों को बदल दिए, 48, 48 और 12×7 = 84, तीनों को बदल दिए। अब फिर वही काम करेंगे, 16 इंटू, इसको भी फिट में बदलें 12, इसको भी फिट में बदलें 12, इसको भी फिट में बदले 12, 3 बार 12 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों। और फाइनली आप जो एक फॉर्मूला देखते हैं कि C² यानी लपेट का 2 बार इंच में, और गुना हाइट का फीट में 1 बार, बट्टा 2304 से भाग। तो जो 2304 है यही है दोस्तों, बस यही फार्मूला डिजाइन होता है। तो यही फार्मूला आपको याद रखना है। तो अपने ऊपर ये डिपेंड करता है, इसको लोग फिट में ही कट लगाते हैं एक सिल्ली का, लेकिन ये जो मोटाई है ये अपने ऊपर नहीं है, नेचुरल है। इसलिए इसके लिए ये फॉर्मूला डिजाइन किया कि 2 चीज तो इंच में भी आएंगे, जैसे 3 फीट 4 इंच आ गया, ऐसे ही आते रहता है, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे फाइनली एक सिल्ली के बाद में आपको जैसे एक चौखट को जो नापने का जो आता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। यानी कि ये एक एक घनाभाकार होता है, इसको यहाँ पे कर देते हैं
और घनाभाकार होता है, तो इसमें होता है LBH, तीनों होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ही एक माप मैंने रखा हुआ है जिसकी लंबाई 7 फीट का है और चौड़ाई क्या है 3 इंच का है, सॉरी 5 इंच का है, और ऊंचाई जो है इसकी ये 3 इंच का है। 3 माप इसका कर दिए और भाग इसमें देना पड़ेगा क्योंकि ये फीट में रह गया है और ये इंच में है, तो हमको रिजल्ट चाहिए फिट में चाहिए। तो फिट में चाहिए तो इंच को फिट में बदलेंगे, इसको भी फिट में बदल लेंगे, दोनों दोनों को फिट में 12 बरा 144 हो गया नीचे में। ऐसे डायरेक्ट आप याद रखेंगे 144 से भाग दे देंगे। फाइनल आपका जो आंसर आएगा फाइनल जो आएगा 0.729 फिट क्यूब, यही आपका आया। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला लोग क्या चलाते हैं, इसके लिए फार्मूला लोग चलाते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बटा 144, यही बात हुआ। फार्मूला यही दोनों है, एक ये फार्मूला हो गया और आपका एक ये फार्मूला हो गया। ठीक है, यही दोनों फार्मूला से आप लकड़ी की पूरी मापी लगभग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग है कि जैसे कि 7 फीट एक लकड़ी की आपकी 7 फीट क्यूब की ये पूरी माप आ गई आयतन, तो आपके कितने सिल्ली होंगे, तो आप भाग दे दें 7 बटा 0.729 से भाग देंगे तो आपका आपका 9.6 कुछ आएगा, यानी कि 9 सिल्ली आएगा इसमें। 9 सिल्ली किस चीज़ का, चौखट का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे चूंकि यहाँ पे एक दरवाजा मान लीजिए 9 ही मान लेते हैं, कुछ उसमें छट भी गए किसी चीज़ में, छिलके उलके में ऐसे छट भी गए, 9 ही मान लेते हैं, ऐसे तो 9.5 आएगा। तो ये देख सकते हैं एक दरवाजा में कितने चौखट लग रहे हैं, तो 1 2 और आधा आधा 3 लग रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 दरवाजा बन जाएंगे, एक सिल्ली में आपका 3 दरवाजा। अब बाकी कितने विंडो होंगे ये चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। नंबर 1 मैंने यहाँ पे प्रूफ किया और यहाँ पे ही उदाहरण के साथ 2 में मैंने बताया इसी फार्मूला का बेलन वाला का, और यहाँ पे मैंने बताया घनाभ वाला का 3 नंबर में। बस ये 3 चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे, आपका पूरा काम चल जाएगा। फार्मूला एक ये बना और एक ये फार्मूला। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल लेंगे आपसे विदा, टेक केयर, बाय बाय।